माधव के सभी भक्तों जो इस लाइन को सुन रहे हैं, उसको कृष्ण जी सद्बुद्धि दे और अपनी वाणी से पवित्र कर दे। जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य केवल आत्मसंतुष्टि प्राप्त करना नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा करना है। दूसरों की मदद करने से ही आत्मा का विकास होता है। कर्म करने का उद्देश्य निस्वार्थ सेवा होना चाहिए। कर्मों का उद्देश्य सिर्फ आत्मा की उन्नति और समाज की भलाई होना चाहिए। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से काम करता है, वह हमेशा संतुष्ट और शांति से रहता है। सच्चे योगी वह हैं जो हर स्थिति में संतुलित रहते हैं। योग केवल शारीरिक अभ्यास तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मानसिक संतुलन और आत्मिक शांति से जुड़ा होता है। सच्चा योगी वह है जो हर परिस्थिति में संतुलित और शांत रहता है। किसी भी कार्य को केवल भगवान के लिए करें, चाहे वह छोटा कार्य हो या बड़ा। हमें सभी कार्यों को भगवान के नाम पर करना चाहिए। जब हम कार्यों को भगवान के लिए करते हैं, तो हर कार्य में दिव्यता आती है। माया से बचना जीवन का लक्ष्य है। इस दुनिया में माया, भौतिक संसार हमें भ्रमित करती है और हम केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति के पीछे भागते हैं। असली सुख और शांति माया से परे आत्मा में है। असफलता से घबराएं नहीं, क्योंकि वह सफलता की ओर पहला कदम है। हर असफलता हमें एक नया अनुभव देती है और हमें अपनी कमजोरियों को समझने का अवसर देती है। सफलता की राह में असफलता केवल एक चरण है, इससे घबराएं नहीं। सच्चा साधक वह है जो हर परिस्थिति में शांति बनाए रखे। साधना का असली रूप यह नहीं है कि हम कितने घंटे ध्यान करते हैं, बल्कि यह है कि हम अपनी बाहरी दुनिया में कितनी शांति बनाए रख सकते हैं। जो भीतर शांति को प्राप्त करता है, वही बाहरी दुनिया में भी शांति बनाए रख सकता है। सिर्फ अपना कर्तव्य निभाएं, परिणाम भगवान पर छोड़ दें। हमें केवल अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाना चाहिए, चाहे परिणाम जैसा भी हो। हमें परिणाम के बारे में चिंता करने के बजाय अपने कर्म में पूरी तरह से समर्पित रहना चाहिए। जो आत्मा से जुड़ा होता है, वही सच्चा विजयी है। बाहरी विजय अस्थायी होती है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी आत्मा से जुड़ा होता है, वह सच्चे रूप में विजय होता है। आत्मा के साथ संबंध ही सच्ची विजय है। विश्वास ही जीवन का आधार है। जीवन में हर कार्य को विश्वास के साथ करना चाहिए। जब हमें खुद पर विश्वास होता है, तो कोई भी कार्य कठिन नहीं लगता। विश्वास ही जीवन को सशक्त बनाता है। धैर्य और साहस से कार्य करें। जीवन में सफलता के लिए धैर्य और साहस आवश्यक हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य रखता है और साहस के साथ आगे बढ़ता है, वह सफलता प्राप्त करता है। सपने देखो, लेकिन जागरूक रहकर उनका पीछा करो। सपने हर व्यक्ति को देखने चाहिए, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए जागरूकता और मेहनत जरूरी है। बिना प्रयास के कोई भी सपना पूरा नहीं हो सकता। जो समय के साथ चलता है, वह कभी हारता नहीं है। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जो व्यक्ति समय की गति के साथ चलता है और हर स्थिति में सामंजस्य बनाए रखता है, वह जीवन में कभी असफल नहीं होता। खुशियाँ बरसाए श्री कृष्ण और साधना से आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। ध्यान और साधना के माध्यम से हम अपने भीतर के ज्ञान को समझ सकते हैं। आत्मा का ज्ञान हमारे जीवन का सर्वोत्तम ज्ञान है, जो हमें हर परिस्थिति में सही मार्ग दिखाता है। सभी जीवों में भगवान का निवास है। जब हम सभी जीवों को ईश्वर का रूप मानते हैं, तो हम किसी को भी तुच्छ या हेय नहीं समझते। सभी प्राणियों में भगवान का अंश होता है और हमें उन्हें उसी दृष्टिकोण से देखना चाहिए। आत्मा अमर है और यह जन्म मृत्यु के चक्र से परे है। जब हम आत्मा के स्वरूप को समझते हैं, तो हम जीवन की असलियत को जान पाते हैं और मृत्यु से भयभीत नहीं होते।
सच्चा ज्ञान आत्मा के अनुभव से आता है। किसी भी किताब या व्यक्ति से मिला हुआ ज्ञान स्थायी नहीं होता। सच्चा ज्ञान केवल आत्मा के अनुभव से प्राप्त होता है। आत्मज्ञान के बिना कोई भी ज्ञान अधूरा होता है। इच्छाओं के बिना जीवन सरल होता है। जब हमारी इच्छाएं कम हो जाती हैं, तो जीवन सरल और शांतिपूर्ण हो जाता है। इच्छाएं मनुष्य को भ्रमित करती हैं, जबकि कम इच्छाएं हमें सच्चे सुख की ओर ले जाती हैं। सभी कर्मों का उद्देश्य आत्मिक उन्नति होना चाहिए। हमारे सभी कर्मों का उद्देश्य आत्मा की उन्नति और शुद्धि होना चाहिए। जब हम अपने कार्यों को निस्वार्थ और शुद्ध भावना से करते हैं, तब हमें सच्चा सुख और शांति मिलती है। सच्ची भक्ति भगवान से जुड़ने का माध्यम है। भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ईश्वर के साथ संबंध बनाने का एक तरीका है। सच्ची भक्ति तब होती है जब हम भगवान के साथ अपने दिल से जुड़ जाते हैं। दूसरों की मदद करने से आत्मा की उन्नति होती है। दूसरों की मदद करने से केवल भौतिक सुख नहीं मिलता, बल्कि यह हमारी आत्मा को शुद्ध करता है। निस्वार्थ सेवा से आत्मा का उद्धार होता है। आत्मा में विश्वास रखें, बाहरी संसार से नहीं डरें। जो व्यक्ति अपनी आत्मा पर विश्वास करता है, वह बाहरी परिस्थितियों से नहीं डरता। आत्मा के भीतर शक्ति और शांति का स्रोत है, जिसे हमें पहचानना चाहिए। किसी भी कार्य को पूरी निष्ठा से करें। जब हम किसी कार्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करते हैं, तो उसका परिणाम निश्चित रूप से अच्छा होता है। निष्ठा और समर्पण ही सफलता का असली कारण है। स्वयं से प्रेम करना सीखें। जब हम स्वयं से प्रेम करते हैं, तो हम अपने जीवन में हर पहलू को बेहतर तरीके से स्वीकार करते हैं। आत्मप्रेम से ही हम अपने आसपास के लोगों से भी प्रेम कर सकते हैं। सभी कार्यों में भगवान का नाम लेना चाहिए। हर कार्य में भगवान का नाम लेने से कार्य में पवित्रता आती है। चाहे हम कुछ भी करें, हमें भगवान का ध्यान जरूर करना चाहिए। सच्ची शिक्षा आत्मा के बारे में होती है। भौतिक शिक्षा केवल बाहरी दुनिया के बारे में होती है, लेकिन सच्ची शिक्षा आत्मा और उसके उद्देश्य के बारे में होती है। हमें आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। ध्यान केंद्रित करने से मन की शक्ति जागृत होती है। जब हम अपने मन को ध्यान में केंद्रित करते हैं, तो उसकी शक्ति का अधिकतम उपयोग होता है। एकाग्रता और ध्यान से हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकते हैं और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सच्चा धर्म आत्मा के प्रति निष्ठा है। धर्म केवल बाहरी आचार व्यवहार का नाम नहीं है, बल्कि यह आत्मा की निष्ठा और सच्चाई के प्रति आस्था है। जो आत्मा से जुड़कर सच्चाई के मार्ग पर चलता है, वह सच्चे धर्म का पालन करता है। जो बाहरी दिखावे से प्रभावित नहीं होता, वही सच्चा ज्ञानी है। जो व्यक्ति बाहरी दिखावे और बाहरी घटनाओं से प्रभावित नहीं होता, बल्कि जो भीतर से संतुलित रहता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। उसे किसी भी परिस्थिति में कोई भेदभाव या बुराई नहीं दिखती। संपत्ति से अधिक पुण्य का महत्व है। भौतिक संपत्ति केवल अस्थायी है, लेकिन पुण्य और अच्छे कर्म जीवन को स्थायी रूप से सुखी और शांतिपूर्ण बनाते हैं। पुण्य ही वह पूंजी है जो हमें सही दिशा